नमस्कार, आप देख रही हैं पियो भारत और आपके साथ मैं हूं अर्पिता। तो देखिए, बिहार में वोटर वेरिफिकेशन को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है। अब किशनगंज की बात करें तो प्रशांत किशोर यहां पहुंचे हुए थे और किशनगंज में बहुत सारे लोगों के मन में ये शंका है कि कहीं उनका नाम तो वोटर लिस्ट से काट तो नहीं दिया जाएगा, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के नाम भी काट दिए गए हो। इसको लेकर प्रशांत किशोर ने बहुत बड़ी बात कही है। प्रशांत किशोर ने इलेक्शन कमीशन पर जोरदार हमला बोला है और इसे एक षड्यंत्र के रूप में बताया है कि ये भाजपा का षड्यंत्र है। प्रशांत किशोर ने गुड्डू जी ये भी कहा है कि यहाँ पर जिन लोगों का भी वोट काटा जाए वो लोग जनसुराज से संपर्क करें। गुड्डू जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और लगातार आप भी देख रहे होंगे कि किस तरीके से वोटर वेरिफिकेशन का काम पूरे बिहार में चल रहा है। हम जरूर आपसे समझना चाहेंगे कि इसके मायने क्या है जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं। क्या वाकई में ऐसा हो सकता है कि किसी वोटर का नाम हटा दिया जाए उस सूची से, जनसुराज उसमें कुछ भूमिका निभा सकती है? कानून क्या कहता है वो भी समझेंगे और प्रशांत किशोर ने ये बड़ी पहल क्यों की है इसको भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले प्रशांत किशोर जो कुछ बोल रहे हैं पहले हमारी जनता को सुनवाते हैं, फिर इस पर चर्चा करते हैं। भाई, ऐसा है कि मुसलमानों को वोटर लिस्ट में नाम रहने नहीं रहने से डरने की कोई जरूरत नहीं है। वोट देना संविधान के जरिए वोट देना हर उस नागरिक का, जो भारत का नागरिक है, उसका संवैधानिक अधिकार है। मैं मुसलमानों से इतना ही कहूँगा, ये मुसलमान और हिंदू का मामला नहीं है। बिहार में हर वो गरीब जिसके पास पेपर शायद न हो, हर वो व्यक्ति 50 लाख से ज़्यादा बच्चे बिहार से बाहर मजदूरी करते हैं। उसमें सभी जाति, सभी धर्म के लोग हैं, सभी वर्ग के लोग हैं। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा होता है, ये एक तरह से भाजपा का षड्यंत्र है। वो कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग जो भाजपा के खिलाफ वोट दे सकते हैं उनका नाम काटा जाए, लेकिन ये नाम काट नहीं पाएंगे। अगर आपको इलेक्शन कमीशन अभी आपका नाम काटने का धमकी दे रहा है या आपको डरा रहा है, तो आपको लगे रहना है। चुनाव आते आते सबका नाम शामिल होगा, जिसका नहीं होगा उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, सारे दल वाले लड़ेंगे। इससे डरने की जरूरत नहीं है। आप डरिएगा तो सब कोई डराएगा। अपने हक के लिए आपको खड़ा होना है और वोट देना सबसे बड़ा अधिकार है। कोई आपका वो अधिकार छीन नहीं सकता है। एक बात समझ लीजिए कि चुनाव आयोग को नागरिकता तय करने की का उनको अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ये गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। चुनाव आयोग किसी की नागरिकता नहीं तय कर सकता है। चुनाव आयोग का काम वोटर लिस्ट बनाना है, वोटर लिस्ट के जरिए चुनाव कराना है। अगर चुनाव आयोग ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट ठीक नहीं है, तो चुनाव आयोग को जवाब देना है कि भाई 1.5 वर्ष पहले इसी चुनाव आयोग से पार्लियामेंट का चुनाव हुआ है। मोदी जी इसी वोटर लिस्ट से चुनकर प्रधानमंत्री बने हैं। तो अगर वोटर लिस्ट खराब है, गलत है, तो मोदी जी क्या फिर से इस्तीफा देकर फिर से चुनाव लड़ेंगे? और अगर चुनाव आयोग ये कह रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद नेपाल से, बांग्लादेश से लोग आ गए, तो ये बताए कि भाई बिहार में सरकार किसकी है? भाजपा की है, नीतीश की है। तो ये भाजपा नीतीश के सरकार के रहते बांग्लादेश और नेपाल से लोग आए कैसे? तो भैया ये संभव नहीं है। ये शुरुआती गीदड़ भभकी है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। जिसका नाम भी कट रहा है वो लाकर आप मिलिए। रुको भाई, काहे सूत्र की जो बात कर रहे हैं, चुप रहो ना यार। पहले हमारा जवाब देने से पहले आप ही पूछ लीजिए। चुनाव पहले जो बात है समझ लीजिए। जिसका नाम कट रहा है आप तुरंत हम लोग से संपर्क कीजिए। आपको जनसुराज नहीं पसंद है, कांग्रेस पसंद है, कांग्रेस संपर्क कीजिए। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से संपर्क कीजिए, ताकि आपका नाम हर हालत में जोड़ा जाएगा। चुनाव आयोग आपका नागरिकता तय नहीं कर सकता है, ये उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर का मामला है। गुड्डू जी, अभी हमने सुना कि प्रशांत किशोर ने कितनी बड़ी बात कही है। क्या लगता है इसके मायने आपको क्या समझ में आते हैं कि वो जनता से कहना क्या चाहते हैं? चुनाव को बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे हुए गुड्डू जी, और बहुत सारे लोग अगर उनको ये लग रहा है कि उनका नाम कहीं काट तो नहीं दिया जाएगा, ऐसे में प्रशांत किशोर ने जो ये वादा कर दिया है किशनगंज में, क्या लगता है इसके पीछे मायने क्या हो सकते हैं? देखिए, दो चीज समझिए। प्रशांत किशोर ने यह बात कहाँ कही है, किस संदर्भ में कही है, किसको लेकर कही है? अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में 8 करोड़ मतदाता हैं, 7 करोड़ 86 लाख के आसपास, 8 करोड़ उसको हम लोग कहते हैं। और ये बिहार पॉलिटिकली 9 अलग अलग रीजन में बटा हुआ है।
जिसमें एक रीजन या एक क्षेत्र सीमांचल का इलाका है। पहले हम दर्शकों को बता दें कि सीमांचल क्यों महत्वपूर्ण है। सीमांचल एक ऐसा इलाका है जिसमें 4 जिले आते हैं राज्य के। बिहार में 38 जिले हैं, उसमें 4 सीमांचल में आते हैं। उसमें किशनगंज है, पूर्णिया है, अररिया है, कटिहार है, ये तमाम जिले हैं। उसमें सबसे बड़ा जिला पूर्णिया है और किशनगंज वगैरह है। तो उसमें 24 सीटें हैं विधानसभा की, और मुसलमानों की आबादी उसमें बहुत अधिक है। मतलब वो 30% से लेकर 60% तक है अलग अलग अंचलों में। यही वजह है कि 24 सीटों वाले इस सीमांचल में 11 मुस्लिम विधायक हैं, अलग अलग पार्टियों से हैं, लेकिन 11 मुस्लिम विधायक हैं और मुसलमानों का एक बड़ा वोट है उस सीमांचल इलाके में। आपको याद होगा कि इसी मुसलमानों की जो बड़ी तादाद है, बड़ा वोट है, इसकी वजह से अक्सर ओवैसी साहब किशनगंज आते जाते हुए दिखाई देते हैं, वहीं कुछ कुछ बातें अपनी करते हैं। इस बार के चुनाव में ओवैसी साहब का कोई फैक्टर है नहीं कहीं भी राज्य में। मुसलमान अपना समझ गए हैं। दूसरी तरफ रहा कि मुसलमान फंसे हुए हैं आरजेडी के साथ, महागठबंधन के साथ। तेजस्वी जी की बातों को सुनते हैं, और प्रशांत किशोर ने शुरू से ही यह बात कही है, चाहे सांप्रदायिकता के मामले में हो या मुसलमानों के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन का मामला हो, तमाम चीजों में अपनी बातें बहुत साफ ढंग से कही है। उन्होंने पहले भी, जैसे कि बहुत सारे मुस्लिम लड़कों को आतंकवादी कह के पुलिस बगैर कारण के मुकदमे में फंसा दे रही थी, लंबा मुकदमा चल रहा था, फिर कोई गवाह सबूत नहीं मिलता है तो 10-12 साल में, 20 साल में वो लोग वापस लौटते हैं, तब तक पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। इन चीजों को लेकर के पटना में ही प्रशांत किशोर ने बाकायदा एक सेल गठित किया था और कहा था कि जहां पर इस तरह के भेदभावपूर्ण तरीके से किसी को फंसाया बझाया जाता है तो उसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ेगा प्रशांत किशोर। एक बात उन्होंने पहले कही थी। अब ये जो रिवीजन का मामला आया, जो ये विशेष पुनरीक्षण किया जा रहा है, चुनाव आयोग का जो ये मामला है, देखिए चुनाव आयोग पर लगातार उंगलियां उठ रही हैं। चाहे लोकसभा के चुनाव का मामला हो या महाराष्ट्र के चुनाव का हो, दिल्ली के चुनाव का मामला हो, हरियाणा के चुनाव का मामला हो, लगातार उंगलियां उठ रही हैं। उसके 2-3 कारण है। उसका पहला कारण तो यह है कि चुनाव आयोग की नियुक्ति में जिस तरह का खेल किया गया है और सुप्रीम कोर्ट की उस मंशा को नजरअंदाज करके जो 3 सदस्यीय कमेटी चुनती है मुख्य चुनाव आयुक्त को, उसमें चीफ जस्टिस को रिप्लेस करके एक केंद्रीय मंत्री को शामिल किया गया है सदस्य के रूप में। इससे सरकार का पक्ष मजबूत हो गया। प्रधानमंत्री और एक कैबिनेट मंत्री मिलकर के 2 हो गए, एक विपक्ष के नेता हो गए, 3 सदस्यों की समिति है, तो इनको विपक्ष के जो नेता हैं उनसे पूछे बगैर ये नियुक्ति कर दी गई है ज्ञानेश कुमार जी की, जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और इनका पहले से इंक्लिनेशन, झुकाव भाजपा से या नरेंद्र मोदी जी से रहा है, इसलिए पहले से इन पर शक शुबा था कि ये काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। संवैधानिक संस्था है, जैसे महाराष्ट्र, अभी हरियाणा के चुनाव में जब कुछ वीडियो फुटेज की मांग की गई तो कानून बदल दिया गया कि आप चुनाव के दौरान का कोई वीडियो फुटेज नहीं मांग सकते हैं। अभी जब राहुल गांधी ने एक लेख लिखा बड़े अंग्रेजी अखबार में, देश भर में उसकी चर्चा हुई, उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर एक गंभीर टिप्पणी की और जोरदार तरह से शक किया, इशारा किया, उंगली उठाई। उसमें तो प्रशांत किशोर जी ने पहले भी कहा था कि ये जो सवाल उठाए गए हैं तो उस पर विश्वास बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग को चाहिए कि उन तमाम सवालों पर बिंदुवार लोगों को संतुष्ट करने वाला जवाब चुनाव आयोग दे। लेकिन चुनाव आयोग ने क्या कहा कि नहीं, वो औपचारिक रूप से हमारे पास आएंगे तब हम उसका कोई जवाब देंगे। उसको अपनी साख का कोई मतलब नहीं है कि हमारी साख बचेगी कि नहीं बचेगी। अरे भाई, इतने बड़े लोकतंत्र के, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं और इस पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था का दारोमदार चुनाव आयोग पर है, और उस पर ही जब उंगलियां उठ रही हैं तो नहीं कुछ कहा जा सकता। अभी जब बिहार का मामला आया, बिहार का आप जानती हैं 73% आबादी बाढ़ में घिरी हुई है।
पूरा उत्तर बिहार का इलाका बाढ़ में फंसा हुआ है और लोगों को अपने शरीर का कपड़ा रखने की मतलब मोहलत नहीं मिलती है, समय नहीं मिलता है। लोग अपनी जान बचाकर ऊंचे मेड़ पर जाकर के रेलवे लाइन के किनारे या फिर किसी नदी नाले के जो मेड़ होती है उस पर अपना जीवन गुजारते हैं और उनसे वो कागज मांगा जा रहा है जो उनके पास है नहीं। उनसे जो 11 कागजातों की आपने सूची देखी है ऑप्शन कागज की, उसमें तमाम ऐसे कागज हैं जो दुर्लभ हैं। दुर्लभ हम इसलिए कह रहे हैं कि बिहार में जो वोटर्स हैं उनमें सिर्फ 14% ही ऐसे वोटर हैं जिनके पास मैट्रिक का प्रमाण पत्र है। 2.5% ही ऐसे वोटर हैं। जी, आप सारी बातें जायज कह रहे हैं, समझ में आता है, क्योंकि पहले भी आपने इन बातों का जिक्र किया है कि जी, जिस वक्त में बिहार में बाढ़ का माहौल बनता है, ऐसे में चुनाव आयोग को ये वक्त ही क्यों चुनना पड़ा। ये सवाल तो जी। बार बार प्रशांत किशोर हो चाहे पूरा का पूरा विपक्ष हो उठा ही रहे, क्योंकि आपकी टाइमिंग बहुत गलत थी। और इससे पहले आपने देखा होगा कि आधार कार्ड को, पुराने वोटर आईडी कार्ड को, इसके साथ साथ राशन कार्ड को मान्यता नहीं देने पर भी बवाल उठा था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश आता है तो चुनाव आयोग इसको भी लागू कर देता है कि चलिए अब आपका वोटर आईडी कार्ड है या आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, इसको मान्यता दी जाएगी। लेकिन उसके नहीं नहीं, बावजूद भी मान्यता अगर नहीं दी गई है। जी मान्यता नहीं दी गई है। चुनाव आयोग अपनी बात पर अड़ा हुआ है। चुनाव आयोग का कहना है कि अभी बगैर कागजात के सिर्फ दस्तखत करके आप वो फॉर्म दे दें। उसको इन लोग कहते हैं प्री फिल्ड फॉर्म, लेकिन वो प्री फिल्ड नहीं है, लोगों को खुद ही भरना पड़ रहा है। उसकी चलिए पावती नहीं दी जा रही है, चलिए गुड्डू किसका जी, नाम इसमें अलग कटेगा। अलग इसमें इसमें क्या है कि गुड्डू जी कई कई इलाकों में ऐसा हो रहा है कि आधार कार्ड को मान्यता दी जा रही है, अगर ग्राउंड की मैं बात करूं, लेकिन कई जगहों पर हो सकता है वहां की बीएलओ, क्योंकि अभी चुनाव आयोग की तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन औपचारिक रूप से नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया हुआ है लेकिन औपचारिक रूप से ऐसा कुछ नहीं कहा गया, तो कई जगह बीएलओ उसको मान्यता नहीं दे रहा है और चुनाव आयोग ने खुलकर इस तरह की कोई नोटिफिकेशन जारी भी नहीं किया है, लेकिन कई जगहों पर मान्यता भी दी जा रही है। इस पर एक अलग सा भी बवाल मचा हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से लोगों से कहा जा रहा है कि भैया आप अपने ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स दीजिए जो लोगों के, आम लोगों के, गरीब लोगों के बने ही नहीं होते, तो ऐसे में वो कैसे साबित करेंगे कि भाई वो असली वोटर है, वो कोई अवैध रूप के नागरिक नहीं है। और इसी को लेकर बिहार में एक बड़ी संख्या है सीमांचल इलाके में जिसको डर है कि कहीं मेरा नाम वोटर लिस्ट से कट तो नहीं जाएगा, और पीके ने इन्हीं लोगों के डर को जो है कहीं ना कहीं कम करने का प्रयास किया है, क्योंकि जन सुराज में तमाम ऐसी टीम है, पढ़े लिखे लोग हैं जो ऐसे आम लोगों की मदद भी कर सकते हैं और चुनाव आयोग के दफ्तर तक जाकर उनकी जो है सहायता कर सकते हैं, और वोटर लिस्ट से अगर उनका नाम कटता है दोबारा से कैसे उनका नाम जुड़वाया जाए इसकी पहल कर सकते हैं। ये सारी बात समझ में आती है। गुड्डू जी, पूरी चर्चा में आपने बड़ी सटीक जानकारियां दी और उससे हमें लगता है हमारे दर्शक भी काफी संतुष्ट हुए होंगे। चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि काफी लंबी चर्चा हो चुकी है और आपने एक कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुड्डू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।